सर जज्बात एक साइड पे, बात करते हैं टेक्निकल स्टफ़ की। टेक्निकल स्टफ़ ये है, ये जितनी आवाम आज आई है, बेशक लाहौरी है और मैच देखने आई थी, लेकिन ये सारे क्रिकेट भी फॉलो करते हैं और समझते हैं। हमारा कैप्टन बाबर आजम, हमें प्यार है उससे, हमें उसकी क्रिकेट की गेम का भी पता है, लेकिन हमें बस उसकी कैप्टनसी पे थोड़े क्वेश्चन हम ये उससे पूछना चाहेंगे कि आपके पास 15 साल बाद इंग्लैंड की टीम आई है, ये कुछ छोटी टीम नहीं है, और आप इनके साथ रोटेशन पॉलिसी, मिडल ऑर्डर चेक कर रहे हैं, प्लेयर्स बिठा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और आपका इतना इंपॉर्टेंट मैच आज आपके फिर स्टार प्लेयर नहीं खेल रहे, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कुछ लोग मिडल ऑर्डर से पहले उनकी जगह नहीं बनती टीम में। सिंपल एज दैट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कैचेस विन मैचेस है। हमारे 3 कैचेस आपने मेन ड्रॉप किए हैं, वो स्कोर काफ़ी दूर लेके चले गए। दूसरा हमारा मिडल ऑर्डर का मसला चलता आ रहा है, आपको पता ही है, ये हम सॉल्व नहीं करते, हम पर्चियों पे सिस्टम लेके आते हैं। और खुशदिल लगातार हमें मायूस कर रहा है, आसिफ लगातार मायूस कर रहा है। 1-2 मैच में चल जाता है, वो हीरो बन जाता है, बस बाद में हम उन्हें फिनिशर का नाम दे देते हैं। तो हमने इन्हें फिनिशर कह के ना सर पे चढ़ा दिया है बेसिकली। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि ना इतनी मुश्किल दौर में इंग्लैंड ने हमारे पाकिस्तान का दौरा किया, ये बहुत अच्छी बात है यार। मैच जीते या हार है, लेकिन उसने बहुत अच्छा किया कि इधर आके खेला है। और ये बाकी टीमें भी इंशाल्लाह आएगी, वेस्ट इंडीज़ हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड ने जो हमारे साथ धोखा किया ना, तो इससे बेहतर था कि इंग्लैंड की टीम जीत भी गया ना, तो कोई बात नहीं है, कोई मायूसी नहीं है। कौन सी गलती ऐसी नहीं थी कि ये जीत सके। कोई इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, पूरा बंदा डे संडे का निकाल के आता है, इनसे परफॉर्म की एक्सपेक्टेशन लेके आता है और ये परफॉर्म ही कुछ नहीं करते हैं। इनकी बैटिंग ही कोई नहीं है, कोई मोमेंट ऐसा नहीं था जिस मोमेंट पे लगे कि इन्होंने मैच जीतना है। सर गलती इन्होंने पिछले मैच में कर चुके थे, वो तो आज इन्होंने भुगती है। इंग्लैंड की टीम जाग गई थी, इसी में इनको लगता है अलग खाना मिल रहा है और अलग उनके बाद लुक आफ्टर किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तान टीम नहीं समझ रही इस बात को कि ये बांग्लादेश नहीं खेल रही, ना ये श्रीलंका है, ये इंग्लैंड की टीम है जो वर्ल्ड कप विनर्स हैं। इस जब परफॉर्म करते हैं तो टीम का स्कोर होता है, जिस दिन वो आउट हो गया पूरी टीम 0 हो जाती है। तो वो कम से कम कुछ ना करने से करते तो हैं, तो वो ठीक है। एज ए ओपनर हमें चलना चाहिए, हमें शर्जील और शोएब मलिक को मौका देना चाहिए। वो फॉर्म में भी हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो हम वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, तो कैसे कर लेके आएंगे। देखिए सबसे पहले तो इंग्लैंड जो भी मैच जीती है वो 200 प्लस ही जीती है। पहला उन्होंने 160 चेस किया, तो उसके बाद उन्होंने 222 मारा, आज उन्होंने 210 मारा। ये जो मैच जीते हैं ये 4 स्कोर से जीते हैं, ये 5 स्कोर से जीते हैं, मर के ये क्लोज जाके मैच जीते हैं। वो उन्हें पता नहीं उनकी टीम क्या है, उनका क्या, ये डर के खेलते हैं, सारे बंदे डर के खेलते हैं। विकेट सेव करने के चक्कर में ना स्कोर होता है और ना कुछ कर पाते हैं। सर टीम के बारे में सिर्फ यही ख्याल है कि देखें, मैनेजमेंट से लेके आपके अपने रूट प्लेयर्स तक, ये हमने ग्रुप बनाया, बड़ी मुश्किल से बनाया, बड़ा अच्छा कंसिस्टेंट ग्रुप है हमारा। लेकिन जब आप अपने होम सीरीज़ में आप आउटशाइन नहीं करोगे, इंटेंट नहीं दिखाओगे, आगे बढ़ के नहीं खेलोगे, तो आपकी टीम नहीं कर सकती। आपको लीडर बनना पड़ेगा, ना कि ये बाबर पर लाए करना या रिजवान पर लाए करना। वो आउट हो गए तो कौन करेगा। शान मशहूद ने बड़े अच्छे सिंगल निकाले हैं आज, मैं बड़ा बॉलिंग तो बेसिकली हमारा मेन बॉलर है शाहीन अफरीदी, वो बाहर खड़ा है। और उनके अलावा हमारे पास जो पेसर्स हैं वो इतने तजर्बाकार नहीं हैं, तो उन्हें सीखने की अभी मज़ीद ज़रूरत है। तो देखें अगर इनके पास अल्टरनेटिव कोई पड़ा है, हमारे पास सीनियर बंदा पड़ा है, तो वो लेके आएँ। बाकी शाहीन तो हमारे पास वर्ल्ड कप में आ जाएगा। बाबर आजम के लिए मैसेज ये दूंगा कि बाबर आजम को चाहिए कि वो अपनी जो वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो उसे चाहिए कि फास्ट ही खेला करे, अपनी विकेट ना सेव किया करें, क्योंकि आता है उस पर प्रेशर होता है, वो रिजवान पे डिपेंड करता है। अगर रिजवान चल गया तो ठीक, नहीं तो बाबर आजम भी फ्लॉप। हमें दाद देनी पड़ेगी अपनी सर्विसेज को, पुलिस को, पाकिस्तान पुलिस, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। उन्होंने बड़ा अच्छा लुक आफ्टर किया। और वही बात बुरी यही लगता है कि इतना मैनेजमेंट की तरफ से फुल एफर्ट 100% होता है, अपनी टीम नहीं दे पाती बस। जी बिल्कुल अचीवमेंट होनी चाहिए थी, हमें ये सीरीज़ विन करनी चाहिए थी। हमारे पास एक चांस था अपने आप को ग्रो करने का और वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ना था इसका, लेकिन मायूस किया, पूरे क्राउड को मायूस किया। बेसिकली मैं गुजरांवाला से स्पेशल मैच देखने के लिए आया था, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। आई थिंक नहीं, मेरे ख्याल से फ़खर जमान को वापसी आना चाहिए, फ़खर जमान और रिजवान से ओपनिंग करवानी चाहिए और बाबर आजम को सेकंड नंबर पे भेजना चाहिए, 3rd नंबर, तो फिर बाबर आजम कुछ भी सेटल हो जाएगा और फ़खर जमान और रिजवान की ओपनिंग बेस्ट है। सर नहीं, हमें पीछे से आ जाती हैं टिकटें। मैं वैसे सच बताऊंगा, मैंने कोई किसी टिकट के पैसे नहीं दिए, आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? ये हमें हॉस्पिटैलिटी की तरफ से मिल जाए, स्पॉन्सर्स की तरफ से मिलती है टिकट।